एक बच्चा जो बहुत ही मेधावी होता है, बहुत ही होशियार बुद्धिमान होता है, जो अपने अध्यापकों का प्रिय होता है, पूरी कक्षा का मॉनिटर, बल्कि पूरे स्कूल का मॉनिटर होता है, न केवल कक्षा का, ऐसा जो मोहन था समय के अनुसार वह अपनी प्राइमरी की पढ़ाई पूरी करके जैसे ही आगे की पढ़ाई चालू रखने के लिए अपने गांव से 4 मील की दूरी पर जाता है तो उसको काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा होता है उसको जीवन में काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर वह हिम्मत ना हारे तो वह उन सभी कठिनाइयों को बहुत आसानी से कवर कर जाता है, बहुत आसानी से उनको सुलझा लेता है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी अपनी जिंदगी में अगर कोई कठिनाई आती है, समस्या अपनी पढ़ाई से संबंधित या किसी भी तरह की, तो उनसे डरना नहीं है, उनका सामना करना है, डटकर मुकाबला करना है। इन्हीं शुभ विचारों के साथ सुप्रभात। प्यारे बच्चों, 11th क्लास में हमारा जो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है गलता लोहा, वह आज हम कंटिन्यू करते हैं। और इसमें आज हम जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, जो हमने पिछले चैप्टर क्लास में पढ़ा, वो सारे बहुत ही इजी रूप से आपको समझा दिया गया है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जैसे ही मोहन ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए इनके पिताजी ने, वंशीधर ने रमेश के साथ मोहन को लखनऊ भेजने का, रमेश के साथ मोहन अब लखनऊ जाने के लिए तैयार हो जाता है, उनको भेज दिया जाता है। तो क्या वो सच में ही वहां जाकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाते हैं? कुछ मुश्किलें उनकी पढ़ाई के बीच में आते हैं, उनके जीवन में क्या कुछ मुसीबतें आती हैं? आज हम इन सभी बातों को बहुत अच्छे से आज के चैप्टर में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं चैप्टर। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए थे। तो जैसे ही रमेश ने कहा कि तुम मोहन को ना मेरे साथ लखनऊ भेज दो, वहां ये हमारे साथ रह लेगा और वहां इसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो जाएगी, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा और वंशीधर रोने लग जाते हैं। मतलब खुशी के आंसू थे वो भरे गले से। वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है, कि जो अपने आदमी होते हैं ना, अपने बिरादरी के, उनका यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। तो जैसे ही छुट्टियां रहती थी, मतलब छुट्टियां खत्म नहीं हुई थी, रहती थी, लेकिन फिर भी ये लखनऊ चले गए थे रमेश अपनी मम्मी पापा और अपने गांव की दुनिया से दूर। जो मोहन है वह भी रमेश के साथ लखनऊ चला गया। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, क्योंकि मोहन रमेश के साथ लखनऊ गया था। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, यानी घर में 2 महिलाएं थी, चाची यानी कि रमेश की मम्मी और भाभी यानी रमेश की पत्नी, उनका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। तो देखो यहाँ क्या बताया गया है कि रमेश ना मोहन को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन इनकी जो मम्मी और इनकी जो पत्नी थी ना, ये मोहन से पूरा दिन घर के काम करवाते थे। और जैसे थोड़े से दिन गए हुए इनको जान पहचान हो गई मोहल्ले वालों से, तो मोहल्ले की जो अन्य औरतें थी वो भी मोहन से काम करवाने लग जाती है। अब आगे बताएं कैसे, क्या क्या कहती वो, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। कोई उनसे दही मंगवाता, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, कोई उनसे कपड़े धोबी को देने के लिए कहता। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। तो देखो आपके परिवार में जो बच्चा मान लो 6th 7th क्लास में है, जो नॉर्मल से काम होते हैं ना, वो बच्चा कर लेता है, लेकिन कोई एक आदमी काम करवाए तो, लेकिन उनसे तो मोहल्ले की औरतें और यहाँ जिससे जो रमेश की पत्नी थी और उनकी मम्मी थी वो भी काम करवाती थी। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। यानी ये दफ्तर में एक बड़ी पोस्ट पर थे, तो अगर वो मोहन को ये कहता कि मेरे परिवार का, मेरी बिरादरी का है, तो वे इसे ना अपना अपमान समझते। मतलब वो किसी को ये नहीं बताता था कि मोहन ये मेरे परिवार का है, और उसे घरेलू नौकर से ज्यादा हैसियत वह देता भी नहीं था। कौन? रमेश। इस बात को मोहन भी समझने लगा था, क्योंकि इतना भी छोटा नहीं था, वो प्राइमरी कक्षा पास करके वहां गया था, तो वह भी समझने लग गया था कि अब मैं यहाँ मात्र एक घरेलू नौकर हूं।
थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। तो मोहन ने मतलब थोड़ा सा दबाव डाला, बार बार हर रोज कहता, तो इस कारण से रमेश ने पास ही के एक सिंपल से स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और दिन रात के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। लेकिन एकदम एक तो उनको नया वातावरण मिला, वो दिन रात क्या था, काम करना पड़ता था, उसको थक जाता था। तो वह गांव का जो इंटेलिजेंट बच्चा था, मेधावी बुद्धिमान छात्र था, वह शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई नई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। बंधी बंधाई लीक मतलब डेली का एक ही रूटीन होना। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश से उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता। ठीक है, जैसे छुट्टियां तो हो जाती थी, लेकिन लखनऊ से गांव आना अकेला पॉसिबल तो नहीं था ना, तो या तो रमेश आता या फिर उसके परिवार का कोई सदस्य, तभी वो उनके साथ गांव आ पाता था। वरना नहीं तो उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। नहीं तो जो छुट्टियां होती थी ना, तो एक बहाना मिल जाता था कि तुम ना अगली क्लास की तैयारी कर लो यहाँ पर। इस बहाने से उसको शहर में ही रखा जाता था। अगले दर्जे की तैयारी तो क्या था, मात्र बहाना भर थी। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा और असुविधा का था। तो रमेश की गृहस्थी की सुविधा और असुविधा का कैसे, क्योंकि वह घर के जो छोटे मोटे से काम है ना सारे ही निपटा लेता था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि कोई और चारा भी नहीं था, गांव में कोई स्कूल नहीं था। तो इस तरह से जो मोहन था उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी भी नहीं करना चाहता था। अगर वो घर वालों को अपनी मम्मी पापा को बताता ना कि मैं इतना परेशान हूँ, मुझे मतलब पढ़ने का भी उसको समय नहीं मिल पाता था, अगर वो ऐसा बताता तो शायद उनके मम्मी पापा परेशान हो जाते। वंशीधर उनके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे और इनके पिताजी जो कि मोहन को लखनऊ भेजकर बहुत ज्यादा खुश थे, वो इनके सुनहरे भविष्य के सपने अब देख रहा था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। ठीक है, 8वीं तक की उसने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। मतलब वो छुट्टियों में गांव आया, वापस जैसे लखनऊ गया, तो उसने इस बात को अनुभव किया कि जो इसके परिवार के सदस्य हैं सभी यही चाहते हैं कि मैं आगे ना पढ़ूं। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वही इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे फिर रहे हैं। तो जैसे परिवार में बात उठती की ना, जैसे मोहन को एडमिशन करवाएंगे मोहन का स्कूल में, तो बात घूम फिर कर कहाँ जाती कि हमारे यहाँ इतने BA MA किए हुए हैं जो कि खाली फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। हाथ का काम मतलब जैसे शिल्पकारी, जो मतलब फैक्ट्री वगैरह में करते हैं। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। एक टेक्निकल, जैसे पॉलिटेक्निकल होती है, ITI होती है, तो ऐसे स्कूल में इसका एडमिशन करवा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। दिनचर्या इनकी ऐसी ही चलती रही, क्योंकि उसको पूरा दिन घर का काम करना पड़ता था, आस पड़ोस की औरतों का काम भी करना पड़ता था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यही समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। तो धीरे धीरे से समय बीतता चला गया, 1.5-2 साल ऐसे ही चले गए और जिस तकनीकी स्कूल में उसको एडमिशन करवाया था उसके बलबूते पर वह फैक्ट्रियों के कारखानों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते, क्योंकि लखनऊ गया हुआ था मोहन। कोई भी इनके पिताजी से पूछते तो बड़े खुश होकर, मतलब पूरे जो उसके गर्व के साथ वो उसके बारे में बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। और मन ही मन वंशीधर तिवारी को विश्वास था कि एक दिन मेरा बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बनकर आएगा। लेकिन जब उसे वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपनी स्वप्न भंग की जानकारी देने का भी साहस नहीं जुटा पाए। लेकिन ऐसा तो था नहीं कि उसको कभी वास्तविकता का, सच्चाई का पता ही ना लगे। तो जैसे ही उनको सच्चाई का पता लगा तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि बहुत ज्यादा दुख तो हुआ ही, साथ ही वे लोगों को अपना स्वप्न टूटने के बारे में जानकारी देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। मतलब यहाँ हमें पता लगा कि जो मोहन था उसकी सच्चाई उनके पिताजी को लगी तो उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने
पढ़ा कि गांव का वह मेधावी छात्र शहर में जाकर कैसे बिछड़ जाता है। कितनी सारी मुश्किलें उसके जीवन में आती हैं। पहले तो मात्र रमेश की पत्नी और उसकी माँ ही उनसे काम करवाती थी, लेकिन मतलब जैसे आस पड़ोस की औरतों ने देखा कि ये तो शायद इनका घरेलू नौकर है, मतलब कहना भी मान लेता है सारा, तो आस पड़ोस की औरतें भी उनसे काम करवाना शुरू कर देती हैं। तो इससे जो मोहन था उसकी जिंदगी में बुराइयों का कठिनाइयों का एक पहाड़ आ जाता है। न तो उसको पढ़ाई के लिए समय मिल पाता है, और स्कूल में अपनी पहचान तो बनाएगा कैसे, क्योंकि स्कूल में पहचान तो तभी बनती है जब छात्र बहुत ज्यादा टाइम अपना पढ़ाई को देता है। मोहन ऐसा कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि आस पड़ोस की औरतें उनसे काम करवा रही थी। छुट्टियां कभी होती, थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता, गाँव चला जाता, तो ऐसा कई बार पॉसिबल भी नहीं हो पाता था, क्योंकि लखनऊ कब जाता, जब या तो रमेश जाता या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य। कई बार तो बहाना बना दिया जाता था कि छुट्टियां हैं, कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो और अपनी नेक्स्ट क्लास की यहाँ तैयारी करो। लेकिन वो तो मात्र बहाना था, क्योंकि उनको मोहन से काम भी करवाना था, अपनी गृहस्थी की सुख सुविधा भी उनको देखनी थी। तो गांव में जो मोहन था, इनके पिताजी जो थे वंशीधर, वे काफी खुश थे कि मेरा बेटा तो शहर में पढ़ रहा है, एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। कोई उनसे पूछता तो बड़े गर्व के साथ अपने बच्चे के बारे में बताते, लेकिन जब उनको वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो वंशीधर को भी काफी दुख हुआ, काफी झटका लगा कि मेरा बेटा जो गांव के स्कूल में अपनी इतनी अच्छी पहचान बनाया हुआ था, इतना मेधावी बेटा था, आज वो पढ़ाई में ऐसा कैसे बिछड़ गया। तो प्यारे बच्चों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या मोहन उनसे घबरा गया, जो जीवन में कठिनाइयां आई थी, क्या उनसे पीछे हट गया या फिर उनका डटकर उसने मुकाबला किया। आज का हमारा होमवर्क है कि हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है।